नवरात्रि यानी शक्ति साधना के वो 9 दिन जब आप अपने मनुष्य जीवन में भी असीम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए माँ देवी से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि पूरे वर्ष में 4 बार मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। लेकिन क्या अंतर होता है गुप्त नवरात्रि में और प्रत्यक्ष में, ये सभी लोग जानना चाहते हैं और इसी का आज मैं आपको एक डिटेल बताने वाली हूँ कि जब गुप्त नवरात्रि होती है तो क्या विशेष होता है। जैसे अभी 10 फरवरी से 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि है और माघ और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन चैत्र और अश्विन का ऐसा माह होता है जब नवरात्रि जो 9 दिन शक्ति की आराधना करते हैं वो प्रत्यक्ष नवरात्रि कही जाती है। ऐसा क्या है नवरात्रि 9 दिन, 9 संकल्प, 9 शक्तियां, माँ की साधना, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन खास बात ये होती है कि जब गुप्त नवरात्रि होती है तो माँ के 10 महाविद्याओं की साधना साधक करते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है तो माँ के पार्वती स्वरूप के दुर्गा रूप की हम पूजा अर्चना करते हैं और माँ से अपने जीवन की सारी मनोकामनाओं के लिए हम प्राप्ति की आराधना करते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में साधक जब आराधना करते हैं तो उसमें तांत्रिक शक्तियां भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि तंत्र आपके किसी भी काम को स्पीडली करने के लिए एक तरह का मैकेनिज्म या सिस्टम है। लेकिन माँ को जब भी आप तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से बुलाते हैं या आप उनको इन्वोक करते हैं और अपनी आराधनाओं को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत तपस्या यानी बहुत गहन साधना करनी पड़ती है। वो साधारण नहीं है और हर कोई व्यक्ति उस कार्य को कर भी नहीं सकता। लेकिन जब आप तप ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको उसके रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग गुप्त नवरात्रि में वो विशेष साधनाएं करते हैं जो 10 महाविद्याओं में किसी एक महाविद्या को समर्पित 9 दिन उनके होते हैं। जब हम 10 महाविद्या की बात करते हैं तो ये वो शक्तियां हैं जो जीवन देने से मोक्ष प्राप्ति तक हमारे हर चीज में शामिल होती। हमारे हर कार्य से जो ऊर्जाएं निकल रही है वो शक्ति के स्वरूप में ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होती हैं और उसी के परिणाम हमें अंततः मिलते हैं। लेकिन जब 10 महाविद्या में आप किसी एक देवी रूप की साधना करना शुरू करते हैं उन विद्याओं में से, इसीलिए इसे विद्या कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी विद्या को साधते हैं तो आपको एक स्टूडेंट की तरह एक बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति से हट के ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 10 महाविद्याओं की साधना में बहुत सारी तांत्रिक साधनाएं भी हैं और इसीलिए जब जो भी व्यक्ति इन साधनाओं में आगे बढ़ता है उन सभी के लिए बहुत सारे नियम और धर्मों का पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन जो हमारी चैत्र और अश्विन नवरात्रि आती है जिसमें माँ को प्रत्यक्ष रूप से एक विग्रह के रूप में हम अपने सामने लाते हैं, हम अपने घर में प्रतिस्थापित करते हैं, कलश के रूप में हम माँ को स्थापना करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उनके सामने हम अपनी सारी सांसारिक भोग के बारे में उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए। उसकी साधना उतनी कठिन नहीं होती, लेकिन उस समय भी कई लोग बहुत कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। माँ दुर्गा की साधना करना 10 महाविद्या की साधना करने से तुलनात्मक रूप में थोड़ा आसान माना जाता है, लेकिन भाव की महिमा वहां भी होती है। यदि आप अपने आप को माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित करते हैं तो आपको वहां भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तंत्र विद्या की हम बात कर रहे थे कि जब 10 महाविद्याओं की बात की जाती है तो तांत्रिक साधनाओं को बहुत ज्यादा इन्वोक किया जाता है। जो लोग दूसरों के लिए कई सारे काम करते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि की साधना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जो हमारे स्वयं के जीवन में हम अपनी चीजों को पाना चाहते हैं उसके लिए आप चैत्र और अश्विन नवरात्रि में माँ के कठिन व्रत कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए आपको गुरु की भी आवश्यकता होती है ताकि आप अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में ले जा सकें। लेकिन चैत्र और अश्विन नवरात्रि जो होती है वहां पर आप सामान्यतः भगवान शिव और माँ पार्वती की साधना कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो। तो एक बहुत बड़ा अंतर गुप्त और प्रत्यक्ष नवरात्रि में है जो आपने यहाँ जाना। लेकिन इसकी विधियां क्या होनी चाहिए, हमें 9 दिन क्या साधना करनी चाहिए, किसी एक मंत्र की साधना हम कैसे करें, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके सामने बहुत सारी जानकारियां लाती रहूंगी, बने रहिए।
ओम नमः शिवाय।